नमस्ते दोस्तों, आप सभी के अपने चैनल मनोवृत्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेट की दुनिया जहां हर दिन नए लोग मिलते हैं, कुछ दोस्त बन जाते हैं और कुछ दिल के बहुत करीब आ जाते हैं। तो आज की कहानी एक ऐसे ही ऑनलाइन लव स्टोरी की है जहां प्यार के साथ साथ छुपा है एक डरावना सच। और उस डरावने सच को जानने के लिए स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखें। तो फिर बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। पूर्वी अपने बेड पर चुपचाप बैठी थी। हाथ में फ़ोन था। उसने चैट ओपन किया, स्क्रॉल किया और हर मैसेज एक मेमोरी बनकर उसके सामने आने लगा। ये सिर्फ मैसेजेस नहीं थे, ये एक कनेक्शन था जो स्कूल के दिनों से शुरू हुआ था। राजेश वही लड़का था जो स्कूल में उसके साथ पढ़ता था। उन दोनों ने स्कूल में कभी एक दूसरे से ठीक से बात तक भी नहीं किया था, ना कभी फ्रेंड बने और ना ही कभी कुछ कन्फेस किया, पर दोनों के बीच आंखों आंखों में बातें हुआ करती थी। जब स्कूलिंग ख़त्म हुआ, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए और वो कनेक्शन धीरे धीरे फीका सा पड़ गया। कुछ सालों बाद फिर दोनों एक दूसरे से इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्टेड हुए और फिर तो जैसे वो पुराना समय वापस आ गया। रोज़ बातें होने लगी, मीम्स शेयर होना शुरू हो गया, चैट्स वगैरह, कॉल्स। और इसी दौरान पूर्वी को लगने लगा कि शायद ये दोस्ती कुछ और बन सकती है। राजेश भी केयर करता था, या ये कहो कि पूर्वी को सिर्फ ऐसा फील होता था। सब कुछ एकदम नॉर्मली चल रहा था, पर धीरे धीरे राजेश पूर्वी को इग्नोर करने लगा। दोनों के बीच बातचीत होनी एकदम बंद सी हो गई थी। कुछ दिन बीते, फिर कुछ महीने, पर दोनों के बीच बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। इसी बीच पूर्वी को पता चला कि राजेश ऑलरेडी रिलेशनशिप में है किसी लड़की के साथ। ये पता चलने पर पूर्वी को बहुत हर्ट हुआ, पर उसने सोचा कि वो फिर भी इस दोस्ती को मेंटेन रखेगी रेस्पेक्टफुली। पर अचानक एक दिन पूर्वी ने देखा कि राजेश ने उसे अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पर। ना कोई मैसेज, ना कोई रीज़न और ना ही कोई फाइट हुई थी दोनों के बीच। लेकिन फिर भी एक सेकंड में सब कुछ मिट गया, ऐसा उसे फील हुआ। हार्ट ब्रोकन पूर्वी ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर वो चाहती थी कि राजेश उसे बताए कि उसने ऐसा क्यों किया और बात क्लियरली सॉर्ट आउट करे। कुछ दिनों बाद रात को जब पूर्वी सो रही थी, तभी 2:17 पर फ़ोन उसका वाइब्रेट हुआ। पूर्वी का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, मैसेज फ्रॉम राजेश। पूर्वी जम सी गई, क्योंकि उसने तो राजेश को ब्लॉक कर दिया था। पूर्वी ने प्रोफाइल चेक किया, ना ही उसमें कोई डीपी था, ना ही कोई पोस्ट था और ना ही कोई फॉलोवर्स थे उसमें, जैसे कोई अकाउंट हो ही नहीं। तभी उसके रूम का दरवाज़ा हल्का सा नॉक हुआ। पूर्वी ने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। फिर फ़ोन वाइब्रेट होने लगा उसका और उसमें मैसेज आया कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। पूर्वी ने कांपते हुए मैसेज का रिप्लाई किया, तुम कौन हो? मैसेज आया, तुम मुझे ऑलरेडी पहचानती हो। पूर्वी ने डरते हुए तुरंत अपने रूम की लाइट्स ऑन कर दी। रूम में सब कुछ नॉर्मल था, पर जब उसकी नज़र आईने पर गई, उसका खून जम सा गया, क्योंकि मिरर में वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। पूर्वी उस परछाई को देखने के लिए पीछे मुड़ ही रही थी धीरे धीरे। तभी अचानक से उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उसमें मैसेज आया हुआ था कि पीछे मत मुड़ना। पूर्वी के हाथ पैर जम गए, वो हिल भी नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और फिर रूम की लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लगी। पूर्वी ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो गया और रूम की लाइट्स भी स्टेबल हो गई। ना ही कोई परछाई थी और ना ही कोई शैडो थी आसपास। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और उस अननोन अकाउंट को दोबारा ओपन किया, पर इस बार अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। पूर्वी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अगर अकाउंट ही नहीं तो मैसेज किसने भेजा होगा? तभी मिरर के अंदर से कुछ हलचल होने लगी। जैसे ही उसने मिरर की तरफ देखा, उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मिरर के अंदर वो खुद खड़ी थी। पूर्वी ने देखा कि मिरर में जो रिफ्लेक्शन बन रही थी वो एकदम अलग थी। मिरर वाली पूर्वी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। असली पूर्वी चिल्लाना चाह रही थी,
पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रूम की सारी लाइट्स फिर से ज़ोर ज़ोर से ब्लिंक करने लगी और वो मिरर के अंदर से बाहर निकलना स्टार्ट कर चुकी थी। पूर्वी ने मन ही मन सोचा कि आज शायद उसका आखिरी दिन है। तभी किसी ने उसके रूम का दरवाज़ा खोला और उस रूम में अचानक से रोशनी फैल गई। पूर्वी ने देखा कि उसकी मम्मी अंदर आ चुकी है और पूर्वी से कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूर्वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और डरते डरते पूर्वी लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गई। इस घटना को काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन पूर्वी को आज तक समझ नहीं आया कि उस दिन क्या हुआ था उसके साथ। आप सभी को क्या लगता है, ये पूर्वी के साथ कोई पैरानॉर्मल घटना हुई थी या फिर किसी ने उसके साथ कोई मजाक किया था या फिर उसके मन का वहम? ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी।